गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे सुनने में आ रहा है कि तुम लोगों को ऑर्गेनिक में क्लास 10th वालों को प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। अरे बहुत आसान टॉपिक्स हैं भाई, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत थोड़ी ना है। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो उसका नाम है कैटेनेशन, और देखना कितनी जल्दी तुम्हें समझ में आएगा। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी सुना सबने होगा, अरे कई बार ये चीज़ आई है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन की अगर तुम्हें कैटेनेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे मान लो कार्बन है, तुम्हें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है, इसका मतलब 4 इसे ये 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। दिस इज नोन एज वैलेंसी ऑफ कार्बन। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कैटेनेशन क्या होता है, क्यों कैटेनेशन प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है? देखो, कैटेनेशन का मतलब होता है इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू कनेक्ट विद इटसेल्फ। तो कार्बन की जैसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी की हम बात करें तो कार्बन अपने ही कार्बन एटम से, अपने जैसे ही एटम से वो कनेक्ट होना शुरू कर देता है। इस तरह से कार्बन चेन, ये कार्बन चेन इधर भी जा सकती है, ये कार्बन चेन इधर भी जा सकती है। मतलब कार्बन चेन्स जितनी भी ज़्यादा तुम देखोगे उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तुमने और भी जगहों पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैटेनेशन का एग्जाम्पल देखा है, जानते हो कहाँ पे? ओजोन। ओजोन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन अपने से ही कनेक्ट हो रहा था, हालांकि उसका स्ट्रक्चर यूँ बनता है। तो ओजोन भी तो एक एग्जाम्पल है कैटेनेशन का, लेकिन ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस कैटेनेशन, कार्बन सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। इससे फ़ायदा क्या मिला? इससे फ़ायदा ये मिला कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब देखो, कैटेनेशन का मतलब है सेल्फ कनेक्शन, कि कार्बन अपने से ही कनेक्ट होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, हो सकते हैं कि नहीं भाई। कार्बन अगर अपने आप से सिंगल से कनेक्ट हुआ तो अभी आगे पढ़ोगे इथेन बन जाएगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकता है, तो ये इथीन का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल दिखते हैं। तो कार्बन के जब कनेक्शन कार्बन से कार्बन का कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, फिर ट्रिपल बॉन्ड भी तुम ले सकते हो इस तरह से। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब नहीं, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट कनेक्टेड विद इटसेल्फ टू फॉर्म डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। एग्जाम्पल एक और देखो, ओजोन एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल भी तुमने देखा होगा, फॉस्फोरस, जो हम लोग जनरली वाइट फॉस्फोरस, बाद में बताऊंगा फॉस्फोरस होता क्या है। देखो फॉस्फोरस का भी जो स्ट्रक्चर है, देखो ये फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से कनेक्ट है, ये फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से कनेक्ट है, ये फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से कनेक्ट है, ये इससे इस तरह से ये कनेक्शन होता है। तो फॉस्फोरस भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सल्फर भी देख सकते हो, S8 होता है सल्फर। तो केवल कार्बन ही कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करता, और भी एलिमेंट्स हैं जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इतना आसान होगा तुम्हें मज़ा आ जाएगी। तो इसकी ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी 2 पार्ट से डिपेंडेंट है। एक तो वैलेंसी, दूसरा क्या है? कैटेनेशन का मतलब सेल्फ कनेक्शन। तो होप कैटेनेशन प्रॉपर्टी की कुछ आइडियाज़ तुम्हें मिल गए होंगे। कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। तुम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हाइड्रोकार्बन्स। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेना है, वो देखो यहाँ पे एक चल रहा है, एक वीडियो ग्राफिक्स चल रहे हैं, कॉल कर सकते हो। क्लास 10th से लेके जो लोग 9th 10th क्लास 11th 12th नीट जेई जिनको भी चाहिए वो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स का। क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स? वेट एंड वॉच। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।